जी और मुख्य जजमान है सदस्य के बेटे कथा सुन अपने आप कराते हैं बहुत सुंदर अपने मन से कराते हैं। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभयन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अवन्दानन्दसन्दोहा विग्रहं वेदविग्रहम् अवतारं हरे साक्षात् गुरुम् अखण्डानन्दस्तुमः। कृष्ण केसर भाई पारमार्थिक धार्मिक न्यास की ओर से महाराज श्री वृंदावन से पधारे श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनका आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ वृंदावन से पधारे संगीत श्री अशोक शुक्ला जी, तिवारी जी, उन सब का, सुनील जी, उन सब का न्यास की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन है। हम आज कथा का अंतिम सप्तम दिवस में शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी भक्तजन शीघ्र से अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि 7 दिवस की कथा में सबसे महत्वपूर्ण दिन जो होता है वे 7वें दिन का अति महत्वपूर्ण दिवस होता है। आप सभी शीघ्र से शीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लें। महाराज श्री व्यासपीठ पे पधार चुके हैं, कुछ ही समय में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी महानुभाव शीघ्र से स्थान करें। पृथ्वीराज जी कुमावत, उनका भी नए वर्ष में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वे यहाँ के इस न्यास के और कथा के मुख्य कार्य करने वाले हैं, उनका भी इस कथा व्यासपीठ से स्वागत है। यहाँ विराजमान सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। मैं तो आ जाएंगे और अपने कार्य में कोई विघ्न नहीं होती। हनुमान जी बैठे साक्षात्कार करिए। पृथ्वीराज जी कुमावत वे भी आए, व्यासपीठ का पूजन करें। श्रीमती मिश्रा जी वे भी व्यासपीठ का पूजन कर रही हैं। और भी माता बहनें जो भी आना चाहती हों पूजा कर सकती हैं, क्योंकि आज हमारा महाराज श्री के बीच में पुनः आने का अवसर शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। गाँव गए हुए आ गए कथा में, ये अच्छा है। गाँव गए संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीभागवत
भक्ति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर वीर ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ताज्ञाना परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाप्रभु की, व्यास जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री राम।
वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः सीतापतये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तु वटस्य पत्रस्य बुधेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदन राधे गोविंद गोपाल नंदन गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल सीता वल्लभ राम मेरे राधा मोहन श्याम
भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान की वांग्मय मूर्ति भागवत जी को नमन करते हुए बड़े ही सौभाग्य से नए वर्ष के प्रारंभ में केशरवाई पारमार्थिक धार्मिक न्यास की तरफ से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन हो रहा है। आज कथा का 7वां दिन। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आध्यात्मिक कार्यों का अवसर उपलब्ध होना और उस कार्य में सम्मिलित होना, ये दोनों हमारे भाग्य का लक्षण है। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, उसी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के इच्छा का अनुगमन करते हुए उनका हरण किया और भगवान ने उनके साथ वैदिक रीति से विवाह किया। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम होते हैं। मानवीय जीवन की आयु को सामने रखकर 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया। हमारे वेदों के अनुसार हमारी आयु 100 वर्ष की है और इस 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में विभक्त किया है, 25-25 वर्ष के रूप में। और हमारी जो उम्र है 25 वर्ष तक की उम्र, इसमें हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य का विधान किया है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और उसके बाद 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम का विधान है। आश्रम का अर्थ है जहां पर आप साधना करते हैं, अपने जीवन में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसको आश्रम बोलते हैं। और आश्रम माने जहां हमारा श्रम दूर हो जाए, वो आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करना है, गुरुकुल में निवास करना है और विद्याध्ययन के साथ साथ जीवन जीने की कला सीखना है। अन्य आश्रमों का आधार जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में शरीर को, मन को, बुद्धि को मजबूत बनाना है, क्योंकि आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। गृहस्थाश्रम के लिए आपको शरीर भी बलवान चाहिए, मनोबल भी चाहिए, आत्मबल चाहिए, इंद्रियों पर संयम भी चाहिए। गृहस्थाश्रम में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट हैं और उन दुखों में, कष्टों में आपको रहना आना चाहिए। तो सहनशील आपका जीवन हो, तितिक्षा हो, करुणा हो, दया हो, मानवीय गुणों से ओतप्रोत जो जीवन है वही सदग्रस्त के योग्य होता है। इसलिए गुरुकुल में हमारे स्नातकों को सिखाया जाता था, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। और 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थाश्रम। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को धन्य बोला है क्योंकि गृहस्थाश्रम में
विवाहित होकर आपको अनेकों प्रकार के कर्म करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, दान करना है, व्रत उपवास करना है, माता पिता की सेवा करना है। आपके अनेकविध जो कार्य हैं वो गृहस्थाश्रम में संपादित करना है। आपका घर आश्रम बने, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की अवधारणा है। ऐसे तो हमारा घर घर है, वहां पर कोई आध्यात्मिकता नहीं है, वहां त्याग नहीं, तप नहीं, दान नहीं, व्रत उपवास नहीं है। तो हमारा जो है ना घर है, जहां रहते हैं वो घर है। लेकिन जहां आध्यात्मिक भावना है वो आपका घर नहीं, आपका आश्रम है। ये गृहस्थ भी आश्रम है। और 50 वर्ष तक फिर आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है। आपके बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे भी करीब करीब 25 वर्ष के हो। आप जब 50 वर्ष के होते हैं तो आपके बच्चे 25 वर्ष के हो जाते हैं। आपके बच्चों की शादी होने लगती है, उनके बच्चे होने लगते हैं, आप वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम माने वन की ओर जाने की तैयारी। गए तो नहीं है, लेकिन अब आप मन बना रहे हैं। 50 वर्ष के बाद आप मन बनाने लगते हैं, भैया बहुत हो गया, गृहस्थाश्रम, और अब तीर्थों में रहेंगे, तीर्थों में वास करेंगे, आश्रमी दिनचर्या का हम अंग बनेंगे। ये वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी का त्याग नहीं किया जाता है। पत्नी का त्याग नहीं होता है, बच्चों का भी त्याग नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष नियम होते हैं, वो धारण करने पड़ते हैं। और उन विशेष नियमों का पालन करते करते एक दिन आपके मन में आएगा कि अब मैं सर्वसन्यास, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा। और एक सर्व त्यागात्मक जो सन्यास है ना, अंतिम अवस्था। ये 4 आश्रम हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं चारों आश्रमों का जो मूल आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसमें रहने के बाद भगवान गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। भगवान गृहस्थाश्रम के आदर्शों को आपके सामने रखना चाहते थे। गृहस्थाश्रम के व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, ये भगवान का जीवन बहुत सुंदर है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दिया, फिर राजा के पास गए, हमको दान ऐसा नहीं भैया, एक बार दान लिया बस बस कुछ, क्योंकि दान लेते हैं ना तो उसको पुण्य भी देना पड़ता है। यजमान को पुण्य भी देना पड़ता है। और यदि साधु ब्राह्मण में पुण्य ना हो तो वो उसके ऊपर कर्ज रह जाता है। जब आप करोगे तो आपको उसको देना पड़ता है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग अप्रतिग्रही हुआ करते थे। प्रतिग्रही माने जरूरत जितना ही दान लो। वो अप्रतिग्रही ब्राह्मण राजा के पास जाकर के गाय मांगता है। राजा ने गाय दान दे दी। बहुत प्रसन्नता से जब वो घर जाने लगे, गाय उनके हाथ से छूट गई और भाग करके राजा के गौशाला में आ गए। मालूम नहीं पड़ा राजा को, राजा के सेवकों को भी मालूम नहीं पड़ा। दूसरे दिन एक दूसरा ब्राह्मण आया, उन्होंने भी राजा को गाय मांगी। राजा ने आदेश दिया, भैया गाय ले आओ। वही गाय ले आए। और एक शास्त्र का नियम है, एक बार दान देने के बाद उस पर अपना अधिकार नहीं रहता। जब तक आपके हाथ में है ना, तभी तक आपका अधिकार। और जैसे आपने मंदिर में छोड़ दिया पैसा, अब उस पर आपका अधिकार नहीं होता है, वो गया, भगवान का हो गया। अब आप वापस लोगे उसको? भैया आप दान करने के पहले देख लो, वो 50 का नोट है, 10 का है कि 1000 का है। और बाद में आप नहीं बोल सकते, अरे गलती से हमने 1000 दिया, वापस करो। नहीं नहीं। एक बार मैं मुंबई में प्रवचन कर रहा था। 15 दिन के प्रवचन थे। तो एक माई प्रतिदिन मेरे को 10 रुपया देती थी।
और जैसे मैं प्रवचन करके नीचे उतरा, उन्होंने मेरे को दक्षिणा दी। मैं समझ गया ये तो 1000 का नोट है। ये प्रतिदिन 10 देती थी, लेकिन 1000 दिए, लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरे को बहुत बुरा लगा और एक मैं सोचने लगा कि कैसे वापस करूं। मेरे को लगा यूँ वापस करूं तो फिर बुरा लगे उसको। तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिखा देता हूँ ये, और उसको यदि उसने यदि दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ये वापस ले लूँ। तो बहुत सारी भीड़ थी, मैं ऐसा निकाल कर 1000 का नोट ऐसे फैलाने लगा। मैंने वो देख जाए, नहीं तो ऐसे आह का पैसा बचता नहीं है। अरे हम तो बड़े दयालु साथ में। बम्बई में एक झोपड़पट्टी में गए, उसने 500 रुपये दक्षिणा दी। मैंने कहा ये 500 रुपये मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा छोटा सा घर है, बम्बई का घर है। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। वो रोने लगा, मेरे गुरुदेव कम है क्या? अरे मैं कम नहीं, बहुत ज्यादा है। हमने कहा कि केवल मेरे को 50 रुपये दो, तब मैं तुम्हारे घर दोबारा भोजन करने के लिए आ सकता हूँ, नहीं तो मैंने कहा छुट्टी कभी नहीं आऊँगा। बहुत जबरदस्ती मैंने 50 रुपये ले गए वापस। मैंने कहा नहीं नारायण, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका यजमान कितना समर्थ है, कितना गरीब है। मैंने जैसे नोट ऐसे फैलाया और उस माई ने देखो 1000 का नोट गलती से महाराज को दे दिया। चट से उन्होंने पर्स खोला और पर्स खोल करके देखा, वो समझ गई अपना नोट है। फिर उन्होंने 10 रुपए का नोट निकाला और मेरे को बोला महाराज दिखाओ दिखाओ, हाथ कहाँ है दिखाओ। मैं तो इधर देख रहा था। मैंने उसको ये मालूम पड़ा कि अभी तक महाराज ने देखा ही नहीं है कि ये नोट 100 का है, 10 का है कि 1000 का है। उसने चुपचाप मेरे हाथ में 10 का नोट रखा, 1000 का निकाल लिया, पर्स पे रखा। मैं बहुत खुश हो गया, मुक्त हो गया। तो आपको दान देने के पहले ही सोचना चाहिए, पहले देख लेना नोट छोटा है कि बड़ा है। बाद में क्या करोगे, वो गया, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं होता है। दान का ही अर्थ होता है अपना स्वत्व खत्म करना, आपने दे दिया माने अब आपका अधिकार नहीं रहा, स्वत्व आपका नहीं रहा, बस भगवान का स्वत्व निर्मित हो। जब अपना आश्रम बन रहा था तो अपने आश्रम के बहुत बड़े बड़े ट्रस्टी हैं, बिरला जी हैं, खेतान पंखा, निप्पो बैटरी, ये सब अपने ट्रस्टी हैं। बहुत बड़े बड़े हॉल बना करके वो लोगों ने कहा कि ये हॉल हम बना देंगे, हमारा नाम डाल देना। वो हमारा नाम डाल। महाराज जी ने बोला भैया यहाँ जो भी कमरा बनेगा वो होगा उसका, लेकिन नाम किसी का नहीं डालेगा। बोले नाम डालने के बाद तुम्हारा पुण्य तो तुम्हारे विज्ञापन में चला जाता है, तुमको पुण्य नहीं लगता है। तुम अपने नाम का प्रचार करना चाहते हो कि कमरा दान करके सेवा करना चाहते हो? बोले सेवा करना चाहते हो। बोले इसको नाम मत डालो। अब उस हजारों साधु महात्मा उसके अंदर रहेंगे और रहने का पुण्य तुमको मिल जाएगा यदि नाम नहीं डालोगे। और यदि तुमने नाम डाला तो तुम्हारी जो दक्षिणा है वो चलेगी प्रचार में, सब लोग जानेंगे ओ इन्होंने कमरा बनाया, इन्होंने कमरा बनाया, इन्होंने कमरा। और बोले कोई जान भी जाए तो तुमको क्या फायदा है? हजारों लोग आते हैं, किसको कौन क्या मालूम है कौन आदमी क्या है। दान में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा कि वो दान गाय मैंने दूसरे को दी थी और वही दान की गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। और वो दूसरा ब्राह्मण जब गाय ले जाने लगा नारायण, पहला वाला ब्राह्मण आ गया और पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि भैया ये तो गाय मेरी है, कल मेरे को राजा ने दान में दे दी थी। दूसरे वाले ने कहा कि राजा ने आज मेरे को गाय दान में दे दी है। अब दोनों में विवाद हो गया, दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास आ गए। राजा को पहले ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ब्राह्मण ने कहा मेरी है। राजा ने कहा बात तो सही है, दोनों की गाय है, क्योंकि मैंने गलती से दोनों को एक ही गाय दोनों को दान में दे दी और दूसरे की चीज हमने दान दे दी, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। पहले ब्राह्मण को तो बिल्कुल बराबर गाय दान में आ गई, लेकिन दूसरे ब्राह्मण को जो गाय दान में दे दी गई वो राजा की गाय नहीं थी,
ये तो ब्राह्मण की गाय थी। और दूसरे की वस्तु का दान करने का शास्त्र निषेध करता है। कई बार अपने लोग भगवान शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और दूसरा आदमी दूध चढ़ा रहा होता है और तीसरा आदमी आके हाथ लगा देता है। कई लोग हाथ लगा देते हैं, जैसे कोई दूध चढ़ा रहा है और सब लोग हाथ लगा रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम। अरे दूध तो उसका है, तुम्हारा तो है नहीं, तुम काय को हाथ लगा रहे हो? मांगो इति उदारमति प्राह कृष्णा गुणवृत्तोदरा विप्राव्रियतां कामं ददामि आत्मशिरो दिवः इति उदारमति प्राह। सुखदेव जी महाराज जी कहते बड़ा उदारमति वाला था, बड़ी उनकी मति, उनका मन बड़ा उदार था, उदारमति। जो जरासंध, उन्होंने कहा हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, मांगो आपको क्या चाहिए और आप बोलो तो मैं अपनी गर्दन काट के भी आपको दे दूं। देखो कितना उदार था वो। एक क्षत्रिय जाति हमेशा उदार रही है। ये जितने बड़े बड़े किले, बड़े बड़े घाट, बड़े बड़े मंदिर बने, ये सब क्षत्रियों ने बनाए। हमेशा क्षत्रिय जाति बड़ी उदार रही है। बहुत बड़े बड़े दान करने का कार्य, बड़े बड़े यज्ञ याग, ये जो उत्सर्ग करने की जो भावना है ना क्षत्रिय बोले, छोड़ने की भावना, मैंने अपने शरीर का भी बलिदान करने की भावना, पूरा परिवार बलिदान हो जाता था अपने राज्य की, धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए दान की जो प्रवृत्ति है ना सबसे ज्यादा क्षत्रियों में मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए, यदि गर्दन भी बोलो तो मैं उतार के दे दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। वो कितना मतलब उदार रहा। तो भगवान ने कहा कि भैया हमें युद्धार्थी है, युद्धार्थी, धनार्थी नहीं है, और हमें तुम्हारा सिर भी नहीं चाहिए, न तुम्हारा अन्न चाहिए। हम तुमको तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते, द्वंद्व युद्ध यदि मनने से, तुम यदि मानो तो हम हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करो। द्वंद्व युद्ध की हम भिक्षा मांग रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने द्वंद्व युद्ध की बात सुनी, जोर से हंसने लगा और हंस करके उन्होंने कहा कि अधम क्षत्रिय हो तुम, अधम क्षत्रिय, हमारे ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए हो और तुम मालूम पड़ता है क्षत्रिय हो, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो। बोलो बोलो तुम हो कौन? मैंने दे दिया, तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, लेकिन तुम हो कौन ये बताओ, पहले परिचय तो हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो बड़ा पेट वाला है, मोटा मोटा तोंद वाला, ये भीम है। क्योंकि भीम जो था ना बहुत मोटा था, वो बहुत हाथी की। भीम के दो ही काम थे, खाओ और वजन बढ़ाओ। उसका काम ही था खाओ बढ़िया बढ़िया, बहुत खाओ और अपना वजन बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। उसका दिमाग का काम नहीं था, उसका काम केवल शरीर का था। इसलिए भगवान ने भी चुटकी ली है, फिर को डरा ऐसा बोलता है। भगवान ने कहा ये बड़ा पेट वाला है। तो उस समय भीम को थोड़ा गुस्सा तो आया। भगवान ने कहा कि ये जो बड़ा पेट वाला है, और यहाँ केवल बड़ा पेट वाला नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने कहा कि जैसे बिच्छू देखा ना, बिच्छू की लाख वो पूंछ होती ना, ऐसी बड़ी ऐसी होती है। भगवान ने कहा कि जैसे बिच्छू की पूंछ होती है, ऐसा जिसका पेट है, ऐसे ऐसे वृकोदराट, ऐसा बोला, जैसे बिच्छू की तरह जिसका पेट है, ऐसा ये जो है ना मोटा पेट वाला, बोले भीम है भीम। और उसके बगल वाला जो दुबला पतला है, ये अर्जुन है। आप तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूं, मैं जानी ही ते रिपुम, तुम्हारा मैं शत्रु कृष्ण, 17 बार तुमको मैंने परास्त किया था, वही कृष्ण मैं हूं। जैसे जरासंध ने सुना ना, तो जरासंध को बुरा नहीं लगा। ध्यान देना यार, एक बहुत अच्छी बात, यही तो सीखना है अपने को। जिनके साथ 17 बार युद्ध हुआ है, जिन्होंने दामाद को मारा है और बहुत
साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई है तो एक कृष्ण है। और वो कृष्ण आज सामने अपने नगर, अपने महानगर, अपने किले के अंदर है। और नारायण उसको देखने के बाद में उनके मन में क्रोध नहीं आया, हंसने लगा जोर जोर से, और हंसते हुए कहा कि भैया तुम अभी तक जीवित हो? बोले अभी तक तुम जीवित हो, तुम मरे नहीं? कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे सामने हूं। जरासंध ने कहा कि तुम जब पहाड़ पर चढ़ गए थे, गिरनार पर, हमने आग लगा दी थी चारों और हमको लगा था कि तुम उसमें जल करके मर गए हो। कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम जीवित हैं और द्वारका में रहते हैं। द्वारका नगरी की स्थापना हुई। जरासंध को सब मालूम था, लेकिन वो जानबूझ के पूछता भगवान को नीचा दिखाने के। जरासंध ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम भगोड़े हो, भगोड़े, मैं वीर क्षत्रिय हूं। और एक बार जब मैं किसी को भगा देता हूं, किसी के पीठ को देख लेता हूं एक बार, उसके साथ युद्ध नहीं करता हूं, मैं उत्तम क्षत्रिय हूं, तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा। और रही बात अर्जुन के साथ भी नहीं लड़ूंगा। क्यों? अरे बोले ये तो बहुत दुबला पतला है, दुबले पतले वाले से क्या लड़ना है? लड़ना हो तो कोई अपने बराबरी का रिश्ता हो। इतने दुबले पतले वाले के साथ लड़के जीतना भी कोई गौरवपूर्ण नहीं हुई। आपकी जीत तब महत्वपूर्ण है जब सामने वाला भी मजबूत हो प्रत्याशी। उन्होंने कहा कि मेरी बराबरी करने वाला ये मोटा पेट वाला है, ये जो मोटा थूल वाला आदमी है, इसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, ये भीम के साथ लड़ूंगा। अब तय हो गया युद्ध, नारायण द्वंद्व युद्ध तय हो गया। जरासंध और भीम का युद्ध होने वाला है। एक दिन, 2 दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध लड़ते रहे, द्वंद्व युद्ध। और बड़े वीर थे दोनों को। जैसे मदमस्त हाथी लड़ते एक दूसरे से टकरा जाते, वैसे नारायण वो लड़ रहे थे, द्वंद्व युद्ध। और वो युद्ध कोई खेल नहीं था। दोनों में से नारायण एक बचेगा, केवल दोनों में से एक बचेगा। या तो भीम बचेगा या तो जरासंध बचेगा। बहुत खतरनाक युद्ध था और कोई लड़ना नहीं है वहां, तो प्रहार, एक दूसरे को मार डालने वाला युद्ध था, एक दूसरे को मारने वाला। मैं एक बात पूछता हूँ रघुवंशी जी, भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन 27 दिन तक लड़ते रहे, वो रहते कहाँ थे और वो भोजन कहाँ करते थे? वो उसी किले में रहते थे, उसी के घर में, उसी के महल में, और उसी के घर में भोजन करते थे। और लड़ते किसके साथ थे? उसी के साथ। और जरासंध को मालूम था कि ये भीम एक दिन या तो मेरे को मार डालेगा या तो मैं उसको मार डालूंगा। कितना खतरनाक वो युद्ध। और वो कैसे वीर क्षत्रिय थे, उनका कैसा मन था, कैसा उनका धर्म था। जरासंध को मालूम था ये मेरे अतिथि हैं और ये मेरे घर में रहेंगे, मेरे ही घर में भोजन करेंगे, क्योंकि मेरे अतिथि हैं। और ये मेरे ही साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि मैंने युद्ध की भिक्षा दे दी है ना, उनको भिक्षा दे दी है। आप युद्ध की भिक्षा दी है तो लड़ेंगे मेरे साथ, मैं लड़ूंगा इनके साथ, और रहेंगे कहां पर? मेरे घर। दिन भर लड़ते थे, संध्या के समय एक जगह पर बैठ के गप करते, भोजन करते। और जरासंध भी कई बार अपने मालिश करने वाले को बोलता, भैया जाओ, भीम को मैंने बहुत मारा है, थोड़ी मालिश करके आओ। अपने वैद्य को भेज देता था, वो जाओ थोड़ा दवा दारू करके आओ भीम की, क्योंकि भीम को मैंने बहुत मारा है आज, और कल भी वो लड़ने के आएगा, इसलिए जाओ तैयार करके आओ उसको। बढ़िया बढ़िया भोजन भेज देता था। क्या दिमाग पर नियंत्रण था उनका। नारायण, आप सुबह लड़ते हो तो संध्या तक भूल जाते होंगे, भूलते हो? हाँ? अरे आप पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक आप भूल जाते हो कि नहीं? हाँ? शाम को झगड़ा हुआ, सुबह भूल जाते हो कि नहीं? जब दोबारा गए अमेरिका, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, एक बहुत बड़ी सभा थी, हजारों लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं,
और उनको जाके उनके बीच में भाषण देना था। गए विवेकानंद जी महाराज, और जैसे घोषणा हो गई, जैसे हमारे रघुवंशी जी घोषणा कर रहे थे, वैसे उन्होंने घोषणा कर दी, भारत के एक महान ऋषि अमेरिका में आए हैं, हम स्वागत करते हैं और वो हमको उपदेश करें। विवेकानंद जी महाराज गए, मंच पर खड़े हो गए और मंच पर खड़े होकर जैसे मंगलाचरण करने लगे। नारायण, उनको मंगलाचरण याद नहीं आ रहा। जिन श्लोकों को हजारों बार बोला, हजारों बार बोला, वो श्लोक भी याद नहीं आ रहे थे। परेशान हो, पसीना पसीना हो गए और वो बार बार पसीना पूछते जा रहे थे। सामने पानी रखा था, वो पानी पीते, फिर पसीना, और फिर आंख बंद करते और याद करते कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कोई मंत्र ही नहीं, गायब, सब कुछ गायब। और बहुत देर के बाद फिर किसी ने आके बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाया, क्या हुआ? उन्होंने बोला कुछ नहीं है, अभी बोलता हूँ। फिर उन्होंने मंगलाचरण किया, किसी प्रकार भाषण दिया। नारायण, विवेकानंद जी महाराज को समझ में नहीं आई बात, ये क्यों हुआ। एक बार विवेकानंद जी महाराज हरिद्वार में नदी के किनारे, गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। एक साधु अचानक पीछे से आया और विवेकानंद जी महाराज को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने प्रश्न पूछा उस साधु ने, विवेकानंद, आप अमेरिका में इस बार भाषण देने के लिए खड़े हो गए थे और तुमको मंगलाचरण भी याद नहीं आ रहा था, ये बात क्या थी? विवेकानंद ने सोचा, ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और इंडिया में रहने वाले आदमी ने कैसे जान लिया? उन्होंने चरण छू और चरण छू करके पूछा, महाराज, वहां जो मेरी दुर्दशा हुई, सारे मंत्र में भूल गया, एक भी मंगलाचरण मेरे को याद नहीं था, मेरे को मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ था। लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी। महात्मा ने कहा, यही तो बताने के लिए हम आए हैं। हस्तो न गंतव्यो गुरु राजा ईश्वर। गुरु राजा और ईश्वर के पास जाना हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास कोई उपहार की कोई चीज हो तो हमको प्रदान करो। नारायण, उनके घर में कोई चीज नहीं थी, उपहार की देने के लिए कोई चीज नहीं थी। पूरे गांव से जमा करके उन्होंने 3 मुट्ठी चूड़ा दे दिया, 3 मुट्ठी चूड़ा, और बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था, किसी प्रकार कपड़े में बांधा। और सुदामा ने वो 3 मुट्ठी चूड़ा लेकर भगवान की तरफ जाने की यात्रा प्रारंभ कर दी। और जैसे नारायण वो द्वारका के द्वार पर प्रवेश करने लगे, ब्राह्मणों ने स्वागत किया, प्रभु आपका आगमन कहां से हुआ? द्वारपालों ने उनसे प्रार्थना की, भगवान आप कहां से आए, नहीं मालूम पड़ते। सुदामा ने कहा कि मेरे सखा है भगवान श्री कृष्ण और उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ, भगवान कहाँ रहते हैं? उन्होंने इशारा कर दिया कि ये बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, महात्मा, भगवान के महल की तरफ जा रहे हैं। 16,108 भगवान की पत्नियां, 16,108 महल। अब हर घर में कोई ना कोई कर्मकांड चलता हो, किसी के घर में सत्यनारायण की कथा, किसी के घर में यज्ञ, अरे प्रतिदिन नारायण कुछ ना कुछ चलता। हजारों वो महात्मा साधु ब्राह्मण भगवान के घर के तरफ जा रहे थे, महल के तरफ जा रहे थे। उनके बीच में सुदामा जी हो गए और जैसे लोगों ने बताया था कि भगवान का जो प्रमुख महल है रुक्मिणी का, उसमें भगवान ज्यादा रहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया तो रुक्मिणी के घर जाना है। 7 सीढ़ियां थी नारायण से पार करके जैसे ऊपर गए, विशाल वहां भवन के सामने प्रांगण था और भगवान श्याम सुंदर एक विशाल सिंहासन पर रुक्मिणी के साथ विराज रहे थे, मानो वो सुदामा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे सुदामा जी ऊपर चढ़े, प्रांगण में प्रवेश किए, भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान दौड़ते हुए आए और भगवान ने चरण छुए सुदामा, और चरण छू करके अंकों में भर लिया, अंकों में और अंकों में भर करके नारायण गले मिले और भगवान वैसे ही पकड़ करके अपने सिंहासन तक ले गए और उनको सिंहासन पर बैठाया
और भगवान सुदामा के चरणों में बैठे और भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी को आओ, जल ले आओ, इनके चरण धोएंगे। आज साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश सुदामा के चरण धोने लगे। रुक्मिणी जल डाल रही थी और भगवान चरण धो रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला, चरण धोने का अर्थ कोई औपचारिकता नहीं थी पुराने जमाने में। चरण धोने का मतलब था श्रम दूर करना और पैरों में धूल मिट्टी जो लगाई है ना उसको साफ करना। उन्होंने खूब रगड़ रगड़ करके भगवान ने चरण धोए और दबा भी रहे। अरे वो दुबले पतले हड्डी हड्डी थे वो सुदामा। यहाँ तो सुदामा को बहुत लोग दैनी बना देते हैं। नारायण भक्ति पक्ष बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा दारिद्र्य प्रकट करने की जरूरत नहीं है। चरण धोए भगवान ने और वो चरणामृत भगवान ने स्वयं ग्रहण किया। सारी पत्नियां चरणामृत लेने लगी। आज भक्त का चरणामृत। अब बैठ करके भगवान बहुत लंबी लंबी बातचीत की है। यहाँ पर भगवान ने कहा, हम लोग साथ साथ थे उज्जैन सांदीपनि आश्रम में गुरुकुल में हजारों छात्रों के बीच में हमने अध्ययन किया। गुरु की बड़ी कृपा थी। भगवान बहुत कुछ चर्चा करते हैं और चर्चा करते 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 भगवान ने पूछा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ सदृशी नवा। भगवान ने कहा कि आप बहुत त्यागी विरागी थे, आपका विवाह हुआ है कि नहीं? और विवाह हुआ होगा तो आपकी पत्नी आपके अनुकूल है कि नहीं? माने भगवान को पता है कि पति और पत्नी यदि अनुकूल ना हो तो गृहस्थाश्रम चलता नहीं है। दोनों अनुकूल होना बहुत जरूरी है। पति अच्छा ना हो तो भी नहीं चलता है और पत्नी अच्छी ना हो तो भी काम नहीं चलता है। पत्नी बोलेगी हमको डिस्को जाना है और पति बोलेगा हमको भागवती कथा सुनने के लिए जाना है। अब क्या करोगे रघुवंशी जी? हमने एक ऐसे आदमी को देखा, अब हमारे शाहरा जी जानते हैं उनको, अरबपति आदमी, और वो जब भी मिलते थे नारायण तो रोते थे। एक दिन मैंने पूछा कि जब भी कार्यक्रम में आते तब आँख पूछते हो, बात क्या है? वो मेरे बड़े दोस्त थे। उन्होंने कहा कि महाराज यही तो दुख है, मैं सत्संग में आना चाहता हूँ और मेरी पत्नी कहीं दूसरे में जाना चाहती है और मेरी जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा है मैंने उसमें कभी साथ नहीं देती। और जब भी किसी साधु महात्मा के चरणों में आता हूँ तो मेरे को अपनी पत्नी की याद आती है। वो होती तो कितना अच्छा होता। तो रघुवंशी जी बहुत भाग्यशाली है। रघुवंशी जी की पत्नी हमेशा आपका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलती, आप जहां भी चलते हो पीछे पीछे। भगवान ने भी बोला अच्छी पति पत्नी होना बहुत जरूरी है। मंद मंद मुस्कुराते हुए सुदामा जी ने कहा, भगवान तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मेरे स्वभाव के अनुसार है। जो उन्होंने 3 मुट्ठी चूड़ा बांध करके लाया था ना, वो उनको देने में शर्म आ रही। जब वो भोजन हुआ, सोने के थाल, सोने की कटोरियाँ, गिलास सोने के, और वो जो भी चीजें थी ना वहाँ सब स्वर्ण मंडित चीजें थी। और सुदामा सोच रही थी कि क्या मैं ये 3 मुट्ठी चूड़ा और वो भी एक जैसा नहीं है, वो मैं कैसे दूं भगवान को, कैसे दूं, संकोच कर रहे थे। और वो जो पोटली थी ना वो दबा रहे थे। भगवान समझ गए कोई चीज लाए हैं लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, किम उपायम आनीतम, आपने कोई उपहार लाया है क्या? और ऐसा बोल करके नारायण उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया। भगवान सुदामा छिपाने लगे लेकिन भगवान ने आगे हाथ बढ़ाया और आगे हाथ बढ़ा करके छीन लिया और छीन करके उस पोटली को खोला। चिवड़ा, क्या भगवान को खुशी हुई उन चिवड़ों को देखकर। एक मुट्ठी भगवान ने चिवड़ा निकाला और भगवान ने उसको खाया। और खाते समय भगवान कह रहे थे, रुक्मिणी क्या तुम्हारे द्वारका में इतना अच्छा चिवड़ा होता नहीं है क्या? अरे ऐसा चिवड़ा इतना स्वादिष्ट।
और जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान चूड़ा खाने के लिए देने लगे, रुक्मिणी समझ गई एक मुट्ठी चूड़ा खाकर प्रभु सुदामा नगरी देने वाले हैं, और यदि दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाएंगे तो मेरे को भी भेज देंगे। रोक दिया। कसारे खजाने कताला लूटे, कसारे खजाने कताला आई बेनियर पिता पुत्र बाला, लूटे कसारे खजाने कताला आई बेनियर पिता पुत्र बाला, तेरे साथी में कोई नहीं जाएगा, तेरे साथी में कोई नहीं जाएगा, ओ खाली पिजड़ा पैड़ा रे जाएगा, जाएगा खाली पिजड़ा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिजड़ा पैड़ा रे जाएगा, जाएगा खाली पिजड़ा रह जाएगा। एक दिन यहाँ से जाना, यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको का बोझ उठाना पड़ेगा, मेरे दोस्त ओ मेरे दोस्त मेरे बहाएगा, ओ गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा खाली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा। यमराज से जब भी मुलाकात होगी, मालूम है तुझको तेरी औकात होगी, यमराज से जब भी मुलाकात होगी, मालूम है तुझको तेरी औकात होगी, मेरी नैनों से ओ मेरी नैनों से नीर बहाएगा, ओ गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा। ओ प्यार करे हरि चर्चा राधे श्याम जी, अगर हे तू अच्छा कोई नैया तो पार लगाएगा, खाली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा गली पिजड़ा पड़ा रे जाएगा, जाएगा। से अनुरोध है कि 7 दिवसीय कथा में वृंदावन से पधारे हमारे बीच में माननीय स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा हमें 7 दिन बहुत ही सुंदर वचनों के द्वारा हमें कथा श्रवण कराई है। कथा पूर्णि के अवसर पर मैं आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनका अभिनंदन करें। बंदे जोड़ ले ठिकाना, जोड़ ले ठिकाना, बंदे जोड़ ले ठिकाना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना, जोड़ ले ठिकाना, बंदे जोड़ ले ठिकाना, जोड़ ले ठिकाना, बंदे जोड़ ले ठिकाना।
उनका कल जन्मदिन है, तो सभी माता बहनों से निवेदन है ताली बजाकर उनका आने वाले कल के लिए कामना करते हैं और दीर्घायु हो और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। ऐसे श्री तिवारी जी का मैं फूलमाला से अभिनंदन करता हूँ। इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा। इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा। राजा हो या रंग भिखारी गाली पकड़ ले जाएगा। राजा हो या रंग भिखारी गाली पकड़ ले जाएगा। फिर क्या है पगले तेरा ठिकाना, फिर क्या है पगले तेरा ठिकाना। ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना। हमारे बीच में बहुत ही सक्रिय 5 नंबर विधानसभा के पूर्व के मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में भारी बहुमतों से जीतने वाले क्षेत्र क्रमांक 5 के करण मंडल जी भी उपस्थित हुए। उनके व्यासपीठ से माननीय विधायक जी का और राजू तिवारी जी और यहाँ विराजमान सभी का केसर भाई पारमार्थिक धार्मिक न्यास की ओर से अभिनंदन करता हूँ। नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। इसी तरह से भक्ति भाव के पूर्वक के साथ हमेशा हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा बनाए रखें। ऐसे मंडल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे श्री प्रणव मंडल जी बड़े ही लोकप्रिय पार्षद है ये। जय जय श्री राधे। अभी कुछ ही समय भजन सुन लें आप, उसके बाद में हवन प्रारंभ होगा और उसके बाद महाप्रसादी का कार्य शुरू होगा। दोनों गेट लगा दिए जाएंगे, जो अंदर बैठे हैं पहले ये प्रसाद पावेंगे, बाकी का पूरा बाहर आयोजन रखा गया है। रेवत सिंह रघुवंशी मन भैया को, कैसर भाई पारमार्थिक धार्मिक न्यास, सुरेश सहारा जी सपत्नीक, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि भागवत कथा इसी तरह से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और इसी तरह से भक्ति के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित होते रहें, यही प्रार्थना है। और महाराज श्री के अनन्य भक्त हैं ये सारा परिवार। इंदौर में सबसे अगर प्रथम कोई सेवक है तो ये सारा परिवार ही है, जो महाराज श्री की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। इनकी इसी तरह भावनाएं बढ़ाते रहे भगवान, का पूर्ण रूप से लाभ लेवें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की ये नहीं
मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ओ बचा इसकी बाला मुझी को छजा दे, बचा इसकी बाला मुझी को छजा दे, तेरे पल न रहूं, मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, तेरे पल न रहूं, मुझे ऐसी लगने तू लगा। देवेभ्यो नमः अग्निनारायणाभ्यो नमः गन्धागपानि समर्पयामि। अग्नि प्रजतम वन्दे देवेभ्यो नमः सुधानभ्यो नमः। अग्निगंध छोड़ दीजिए। चार बार जल छोड़िए दोनों के अंदर। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। जल छोड़ दीजिए। मध्य पाने मुद्रा पोषणम हस्त प्रक्षालम मुख प्रक्षालम समर्पयामि नमस्करोमि। तो आहुति गीत की दीजिए। ओम गणानन्त्वा गणपतिं भवनानि पश्यन् ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। ओम ओम इमं देवासमत्कं सहतं महते चत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराजान्द्रचन्द्रियाय मोकै पतमस्वे गोमी राजा सोमस्माकं ब्रह्मणानकं राजां चन्द्राय स्वाहा। ओम चन्द्राय स्वाहा, ओम चन्द्राय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। ओम अन्नास्तोम बृहस्पते यदियतर्जो आदिहात्मदिवादिव्रतमे पूजतीतय च वसरित प्रजात तस्मासुते विनं देहि चित्रम्मा। ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम अन्नास्तुतौर सम्प्रणामि सुतं वयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सुतमिन्द्रप्रणतं मधु। ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा। ओम सन्नो देवीरविष्टयापो वहन्तु पीतये संयोक्ति स्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम कयानिस्थितरावधूति सदा सखा कया सष्टाविताः। ओम राहवे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा। ओम केतुं कर्णवन्यकेतवे पेशोमर्जापे सदेशमुपजायताः। ओम केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा। ओम उमायै स्वाहा, ओम अदभ्यो स्वाहा, ओम अदभ्यो स्वाहा। ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राण्यै स्वाहा, ओम इंद्राण्यै स्वाहा। ओम प्रजापते ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम गन्धद्वारां द्वादशां निशिपुष्टां गणेशने मे सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम मनसा काममाकृतिं वाच सप्तमसीमहि पशूनां रूपमन्यसामहि सतितामि सह महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम कर्तमेन प्रजाभूतामहि सम्भव कर्तवं श्रियं वासामि कुले मात्रं पद्मालिनी ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम अभवचार्यतो लक्ष्मीमर्वगामिनीं स्वामिनं प्रभुतिं गावता सुजानन्दे पुरुषाणां ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा।
ओम यह सुचीव्रतो बुद्ध्वादि जन्महं सुत्रं पंचदहं जन्म श्रीकामं सुतं जपेत ओम महालक्ष्मै ओम श्रीशते लक्ष्मी जुभज्ञां बहोरात्रे पारस्वेन शुक्रानि रूपवसिनो व्यातं वैष्णन्निकाणाम् ओम नैकाणा सर्वलोकं नैकाणा ओम महालक्ष्मै स्वाहा ओम हरिः ओम सादधीरगा पुरुगाः साद्राक्षाः साद्रपादाः सभोमगं सरस्वती ओम एतावानस् महिमातो जायांश पुरुगाः पादोश विश्वाभूतानिर्पादशामृदन्तिभिः ओम नारायणाय स्वाहा ओम कृपाधुर्वोदयत् पुरुगाः पादोशयः भवत् पुनः ततो विक्रम वक्रावशासनानसनेयभिः ओम नारायणाय स्वाहा ओम ततो विराट जायत विराजो अतिपूरुगाः सजातो अतिर्यपश्चात् भक्तो पुरः ओम नारायणाय स्वाहा तस्मादस्मादायं जगेजो भयादतः गावो होतगिरे तस्माजाता जावयः ओम नारायणाय स्वाहा ओम जग्नं बहिर्भोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवादयं धार्गस्य जयं नारायणाय स्वाहा ओम पुरुखं व्यततो कथिता विकल्पयन्नामकं किमसासीत् किं बाहु किमरूपादा च देवं नारायणाय स्वाहा ब्राह्मणोऽस्मासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतदेश्यदेश्यः पद्वाकुं सूत्रो जायतां नारायणाय स्वाहा ओम चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायता श्रोत्रादायज प्राणिमुखादग्निर्जायतां नारायणाय स्वाहा ओम नाभ्यायासीदन्तर्जगं वैष्णो देवो समवर्तताभ्यां भौमदिशः श्रोत्रादधा लोकाना कल्पयन्नां नारायणाय स्वाहा ओम जत्पुरुषेण विकादेवाजगमतन्वता वसन्तोषासीदाख्यं गृहमः सुरद्दविः ओम नारायणाय स्वाहा ओम सप्ताशासा सम्प्रेतस्त्रिः सप्तकृताः देवाजगन्तन्वानावदन् पुरुषं वसुम्म ओम नारायणाय स्वाहा ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नाते हनाकं वैमानः सजन् यज्ञपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय स्वाहा ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि ददे पदं मासमोटमस्माकं सुरे स्वाहा नारायणाय स्वाहा जल छोड़ दीजिए अनेनाकृतेन लक्ष्मीनारायण हवन जल छोड़िए एक बार अनेनाकृतेन लक्ष्मीनारायण हवन प्रियंतां नमः फिर जल लीजिए जय जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा चलो भैया ingin buatnya udah cium per biji. Terus kalau pilih nanya. Om Trambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardanam Marvarukamiv Vandanam Pratyurmukhiyamam Suvarnanaho Gotrottannaham Mahanamnaham Mamam Grahe Sri Saptadeshi Bhagavad Karmanaha Saptadosh Nivarnatehe Sarvasatru Balshayartam Maha सरसप ओम महाचरिष्ये छोड़ दीजिए और
ओम सजोका इंद्र सकर्णो मरुद्भिः सोमं विपुत्राः सौर विद्वान् जय सत्रं ब्रह्ममृतस्नान निक्तो हि कृतो विश्वतो नः स्वाहा। दीजिए भगवान लेते लीजिए से अपनी प्राप्ति के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को ऐसी लक्ष्मी प्राप्ति हो बिना भूल कर गोत्रोत्पन्नो हम नाम न हम अपना नाम बोलिए गोत्र बोलिए मम ग्रह श्री भागवत कर्मणः तदाचा प्राश्चित हवन कर्म हम आचरिष्ये। हम प्राश्चित हवन करेंगे। हमने ये सप्तदीन का कार्यक्रम करा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कुछ त्रुटि हुई हो, आज हमने ओम अग्ने स्वस्तिकृते स्वाहा अग्ने स्वस्तिकृते नमः। चलिए गुरु लकड़ी लेना। पुराण की पूर्णाहुति होने जा रही है। सभी एकजुट होकर भगवान कृष्ण में मन लगाएं, आपस में बात न करें, ठीक है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकुं सुरेष्वपूर्णा पुनरापादावस्नेव विक्रीण वः एकमो जगं सतक्रतो स्वाहा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवत्या आप सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वासविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुःखः स्वाहा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस प्रांगण में जो खड़े हैं वे नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण भगवान की जय। बस ईमानदारी से सब जने ये प्रांगण खाली कर दे। जो जो यहाँ नहीं था वो वापस अपने स्थान पे प्रस्थान हो जाए। बेटी गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, ये बात सही है। हम महानाम हम ग्रह श्रीमद्भक्त भागवत कर्मणः तथा आचार्य घृत पात्र दान कर्म हम आचरिष्ये। छोड़ दीजिए, फिर जल लीजिए आपके हाथ में। ग्रह कुंडन विशेषम विशिष्टायाम शुभ पुण्यतो गोत्रोत्पन्नो हम ब्राह्मणेभ्यो नमः भूषे दक्षिणां दातुम अमृतसजे। छोड़ दीजिए, फिर एक बार जल लेना है। आप लोग ग्रह कुंडन विशेषम शुभ पुण्यतो गोत्रोत्पन्नो, अपना नाम बोलिए। कथा का श्रवण किया, मुक्ति को पाई। उसी प्रकार से आपने भी इस घोर कलयुग में इस महारस को पिया है, इस अमृत को पिया है। गणेश भगवान की। आइए, मैं जिस माँ ने हमें जन्म दिया है और जिस माँ के संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काश मिटे तन खाओ तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा रास करो मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुमको गण परमात्मा तुमय अंतरयामी स्वामी तुमय अंतरयामी परब्रह्म परमेश्वर
हरि ओम हर 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 महादेव यजमाला वनमाला रुद्रमाला धारी ओ बोले पुष्पमाला धारी चंदन मृग मद शोका जय सर मृग बनोले बन भोले शुभकारी हरि ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यांगे बोले बागांबर यांगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादिक पदादिक संगे हरि ओम हर हर महादेव कर माथे जगमंडल जागृत तुलल नंदो ब्रह्मचारी ओ बोले बोलो ब्रह्मचारी नेता मोटा भोग लगाव भोला जी के दर्शन पाव रे गौना स्वामी के यार जो कोई नर गावे ओ बोले जो सुंदर वे कहत शिवानंद स्वामी जपता हरे हर स्वामी मांझित बल पावे हरि ओम हर महादेव जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरि ओम हर 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 महादेव आरती के जीवन पेट बदाल तोर जबकारे आए रावण के उगारे बाए बुझाय सुर दल मारे दाहिने बुझा संत जगदा उतारे जय 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 रे कंगन धार कपूर लो सारी आरती करत अंजनामा वे जो हनुमान के श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर की ये मुक्ति पाए जब ज्योति जगाते भाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवनोति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की आरती पापियों को आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आरती पापियों को पाप से है तारती ओम बोल श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण की जय बलि बन जाओ शरण से निकली है गंगा प्यारी दुनिया जिसने सारी तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।
हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सदक्तिकाय समाहनाय भगवते श्री भागवत पुराणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। देवते पते हर हर काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर आनंद के लहर कर हर हर महादेव। आगे पीछे डोले बिहारी, आगे पीछे डोले बिहारी। जैसे राधे राधे ओम मन चाहे जहाँ बोलो, राधे 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 बोल राधे राधे। सारी दुनिया की सारी दुनिया की राधे बिना जीवन किसी का, राधे बिना जीवन किसी का। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद। प्यारी यशोदा प्रेम की गंगा माथे हमारी, शत शत तुम्हें नमन है माँ, शत शत तुम्हें नमन है माँ। तेरे जीवन ने हम सबको सेवा भाव का रास्ता बतलाया। कथा श्रवण हर वर्ष कराओ माँ, तुमने ये समझाया। रामायण भगवत ज्ञान यज्ञ का अमृत सुने दुनिया सारी। है माँ है माँ है माँ जननी हमारी। धर्म की जोत जलाना शिव मंदिर में रोज आना, हनुमान मंदिर में शीश झुकाना। तुझ पे जाए बलि बलिहारी। माँ तुलसी को तूने सिखाया, दया धर्म का झंडा दिखलाया। ज्योत जलाए सिया राम की जय। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ। जनुरन्तन्न आशुभा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम सर्दाय स्वादत्याः सन्तो जजमानस्य कामाः। श्रीवर्चस्माय स्मारक गन्धर्नं वसुं बहुपतलावत् सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। महाराज जी की तरफ से रघुवंशी परिवार को हम लोग एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। और सब जने इंदौर जिले के अध्यक्ष होने के नाते और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर के शुक्ला जी मानवाधिकार ब्यूरो की तरफ से एक स्मृति चिन्ह महाराज जी को भेंट करना चाहते हैं। आप सभी ताली बजाकर महाराज जी का अभिनंदन करेंगे।
ऐसे महानुभूत पुनः हमारे बीच में पधारे हैं। इन्हीं आशाओं के साथ इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। श्री अशोक मिश्रा जी निरंतर कानों में हमको श्रवण करा रही थी। ऐसे तिवारी जी का भी हम जो कि वृंदावन से हमारे बीच में पधारे हैं, पुनः पधारे हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। मानव अधिकार ब्यूरो की ओर से आर के शुक्ला साहब स्वागत है। 24 घंटे महाराज जी की सेवा में रहते हैं, ऐसे सुनील जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपकी सेवा से हम अभिभूत हैं, देखकर निश्चित रूप से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि गुरुदेव की सेवा किस प्रकार से की जाती है। जो महाराज जी को लेकर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले घूमकर और महाराज जी के साथ एक बहुत महान अभियान चलाया था, और अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप निरंतर प्रगति करें, ऐसा केसर भाई परमार्थिक धार्मिक न्यास की ओर से और मानव अधिकार ब्यूरो की ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रण नमो नमः। सुमुखेशे कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः यातपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं तुतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं। शुभ लाभ, धर्म, कर्म, पुण्य, लक्ष्मी जी, विष्णु जी सहित हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे नगर में विराजमान रहे। बाकी सब देवता अपने अपने स्थान को पधारे। पुनः मांगलिक कार्य होने पर पुनः पधारे। थोड़ा कलश को कस कर दीजिए, हिला दीजिए। भाभी जी आप इधर जाइए, आप इधर आइए, भैया के सब हाथ खोल लीजिए। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः सर्वैव शांतिः सामा शांतिरेधि। नेत्र से जल लगा दीजिए कलश का। जय ब्रह्म ऋषि श्री शिव रबानी दादाजी महाराज की जय। भोजन पाइए, ना धक्का मुक्की करते हुए आराम से। जी गुरु जी। चलो महाराज। पीछे 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 वो कोने पे बोल के बनाए रखें। सभी लोग शांति बना के रखेंगे। व्यासपीठ से अरे पूरी प्रसाद ले आओ जल्दी से। ले आओ, ये कोना बाकी है इधर।
जिस प्रेम से आपने कथा को श्रवण किया है उसी प्रेम से आप आनंद पूर्वक प्रसाद पाएं। बिल्कुल शांति से जाओ, पूरी जगह पूरी जल्दी से। उधर देखो कोने में, दो इसको दे दो, ये लो बेटा, ये लो। अरे आप माता बहने, आप रोज कथा सुनते हो, आप लोग हैं, उसके बाद 2 मिनट शांति रखो भाई। चलो जल्दी मुक्ति हो गई, चलो हो गया उधर कोने में मुक्ति प्रसाद भेजो जल्दी। मुक्ति प्रसाद आपकी बच्चों में क्या होगा? नहीं अभी नहीं। अरे मुक्ति का प्रसाद लाओ भाई।